साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि परम पिता परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया तो क्यों पशु बनकर जीते हो। अरे अपनी इस योनि की महत्वता को समझो और मनुष्य बनकर जियो। आखिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों लिखा। गुरुदेव के इन मार्मिक रहस्यों को आप ऑडियो संस्करण में गुरुदेव के चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप प्रसंगों को अंत तक सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करेंगे। प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहली श्रेणी के श्रेष्ठ पुरुष वह होते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर निरंतर प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ के साथ मिला देते हैं। दूसरी श्रेणी के पुरुष वह होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के साथ साथ समाज कल्याण के परोपकारी कार्यों में लगे रहते हैं। और तीसरी श्रेणी के नीच पुरुष वह होते हैं जो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का गला घोंटते हैं। जरा एक बार वर्तमान परिस्थिति को देखें, वर्तमान समय को देखें तो आपको लगभग सारे 60 से 70% लोग तीसरी श्रेणी के दिखाई देंगे। ऐसे लोग झूठ, छल, कपट, बेईमानी, घूस आदि घृणित कार्यों को अपनाने में कभी संकोच नहीं करते। वह दूसरों के हानि लाभ पर कोई ध्यान नहीं देते। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह नीच से नीच कार्य करने पर भी उतारू हो सकते हैं और करते हैं। विवेक बुद्धि को भट्टी में झोंक कर सांसारिक उन्नति करना उनका जीवन लक्ष्य होता है। पैसा पैसा पैसा। आजीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन आत्मिक शांति पैसे से नहीं मिलती। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी देखा होगा किसी देवालय में मत्था टेकते हुए, किसी गुरु के चरणों में सानिध्य, किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर शांति का अनुभव करते हो। क्यों? गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, फिर मानसिक शांति क्यों नहीं? मानसिक शांति पैसों से नहीं मिलती मित्रों। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य तो वह है जो मनुष्य के लिए जीता है, जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, केवल अपने लिए पकाता है। वह क्या है? वह एक पशु है, चोर है, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। पशुता से मनुष्यता व देवत्व की ओर बढ़ने की पहचान यही है कि उसने कहां तक अपने स्वार्थों को समाज के स्वार्थों के साथ मिला दिया। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति के लिए जीवन भर प्रयत्न करता रहे। और आज देखो, जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हम किस श्रेणी के मनुष्य हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3 श्रेणी के मनुष्य बताए, उसमें से हमारी श्रेणी कौन सी है? एक बार अंदर झांक करके देखो और इस मनुष्य जीवन का हमने क्या सदुपयोग किया है उसको भी पहचान। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, क्या तुम अपने दादा परदादा परदादा के परदादा का नाम जानते हो? नहीं। दादा दादा के दादा का नाम भी बताने में मुश्किल हो जाती। क्यों? उन्होंने तो तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी तुम्हें याद नहीं। लेकिन सदियां गुजर जाती है,
समाज के लिए कुछ करने वाले व्यक्तियों के नाम अमर हो जाते हैं। समाज का हर व्यक्ति जानता है, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे असंख्य व्यक्तित्व वह हैं जिन्होंने समाज हितार्थ अपना स्वार्थ त्यागा और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसीलिए आज समाज उनको याद करता। तो हमें भी इतना नहीं तो कम से कम परमार्थ का जीवन जितना बन सके उतना तो करना चाहिए। साथियों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और अभी तक गुरुदेव के चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। जय श्री राम।